श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। आपकी ही कृपा से मेरा सभी कार्य होता है। हे गणपति, आप ही विघ्नहर्ता हैं। आप ही सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हैं। आप सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए और अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। आप सबों से प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्रपाल देवता समेत देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा अपने भोलेनाथ मैया पार्वती शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ तथा भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा करें। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल। मैं आप समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए अपनी कुलदेवी की सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूं तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूं। मुझसे किसी भी प्रकार से बाबा भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। आप जाने, आपका काम जाने। मैं कितना कष्ट में हूं आप जानते हैं, फिर भी मैं आपके ही सहारे सारे कष्ट के नैया पार कर लेता हूं। बस आप ही मेरा सभी नैया पार करते रहिए। जो कष्ट है बाबा, वो तो मेरे प्रारब्ध हैं। आप तो बस सहायता कर सकते हैं, प्रारब्ध तो भोगना ही मेरा कर्म है। तो मैं अपने कर्मानुसार, अपने प्रारब्ध अनुसार आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। हम लोगों ने कल जाना था उनके द्वारा स्थापित चवनेश्वर लिंग महापातकों का नाश करने वाला है। जो विधि पूर्वक चवनेश्वर की पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यहाँ अश्विन मास की पूर्णिमा को विधि पूर्वक श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यूं करने से कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, जहाँ चैवन मुनि के साथ अश्वनी कुमारों ने स्नान किया था वह जलाशय सुकन्या सरोवर के नाम से विख्यात है। जो नारी तृतीया को उस सरोवर में स्नान करती है उसकी गृहस्थी 7000 जन्मों तक नष्ट नहीं होती और उसका पुत्र दरिद्र, अंगहीन, दीन तथा अंधा नहीं होता। तदंतर नयन कुंमती नदी के तट पर जाकर परम उत्तम गोष्प तीर्थ में गया तीर्थ करें। उसके बाद भगवान वराह का दर्शन करके नारसिंह की यात्रा करें। फिर मातृसूत्र की पूजा करके सागर संगम में स्नान करें। फिर न्यून कुमति के तट पर जाकर मुनीश्वर अगस्त के क्षुधाधार नामक दिव्य आश्रम पर जाएं। वह समस्त पातकों का नाश करने वाला है। उसके पश्चिम भाग में उसके थोड़ी ही दूरी पर गंगा जी के द्वारा स्थापित गंगेश्वर लिंग है। अगस्त जी के
आश्रम में गंगेश्वर का दर्शन करके स्नान दान और जप आदि करने से मनुष्य सब पातकों का मुक्त हो जाता है। उस आश्रम में थोड़ी दूर उत्तर दिशा में सूर्यदेव के बाल्यावस्था में तपस्या की है। इससे उनका नाम बाल्यादित्य हुआ। रविवार को उनका दर्शन करने से मनुष्य कोढ़ी नहीं होता और बालकों को रोग व्याधि नहीं सताते। वहां से दक्षिण में 2 कोस की दूरी पर सब पातकों का नाश करने वाला पातालगामिनी गंगा है, जिन्हें विश्वामित्र जी ने स्नान करने के लिए बुलाया था। उसके स्नान करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। वहां गंगेश्वर, विश्वामित्रेश्वर तथा बालेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती। शास्त्र ज्ञान और शील से संपन्न धर्मात्मा कुबेर ने न्यूनकुमति के पूर्व तट पर शिवलिंग स्थापित किया, जो कुबेरेश्वर के नाम से विख्यात है। वहां से पश्चिम न्यूनकुमति के तट पर जो सोमनाथ महादेव है, उनका पूजा करके कुबेर जी ने उस प्रकार मेरे सत्वन किया, जो यज्ञ का मूल तुम्बी के ऊंचे फल के समान आकृति वाली तथा 100 कोटि ब्रह्मांड में स्थित है। ब्रह्मांडवर्ती देव समूह भी जिसका परिमाण नहीं जानते, महेश्वर वह कोई महामहिम लिंग मूर्ति सदा हमारी रक्षा करे, जो अजन्मा पुराण उपेंद्र विष्णु के भी वंदनीय तथा बड़े बड़े राजाओं से सेवित हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान जिनके नेत्र हैं, जो अपना ध्वजा में वृषभेंद्र नंदी को चिन्ह धारण करने वाले तथा प्रलय आदि के हेतु हैं, उन महादेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सबके एकमात्र ईश्वर, देवताओं के एक ही बंधु, योग से प्राप्त होने वाले संपूर्ण विश्व के निवास संस्थान, विस्मय के आधार, अनंत शक्ति संपन्न, ज्ञान जनक तथा धैर्य आदि गुणों के कारण सर्वोत्कृष्ट हैं, अथवा जिनमें धैर्य आदि गुणों की अधिकता है, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके हाथों में पिनाक, पाश, अंकुश और त्रिशूल शोभा पाते हैं, जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं, जिनको शब्दोच्चारण की ध्वनि मेघ के समान गंभीर है, जिनके संपूर्ण अंगों की कांति स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल तथा कंठ में नीला चिन्ह है, जो सहस्त्र मूर्ति धारण करने वाले विशिष्ट पुरुष हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्हें संत पुरुष अक्षर, निर्गुण, अग्र, अप्रमेय, ज्योतिर्मय एवं दूरगमन करने वाले, जानने योग, अनिंद, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान तथा परम पवित्र बतलाते हैं। उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका स्वरूप तेज पुंज के समान है, जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा शोभा पाते हैं, जिनका भयानक मुख सुफुरित होता रहता है, जो काल के भी काल मनोवांछित फलों के दाता, आसक्ति रहित, धर्मासन पर स्थित तथा परा और अपरा दोनों प्रकृतियों में विराजमान है, उन भगवान रुद्रदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो इंद्रियातीत, विश्व पालक, शत्रु विजयी, तीनों गुणों में से मेरे परे, अजन्मा, निरोह, तपोमय, वेदमय, प्रजापालक तथा अनेक नामों वाले इंद्र रूप हैं। उन्हें सब महेश्वर में नमस्कार करता हूँ, जो भूत और भविष्य के ज्ञाता महेश्वर हैं, योग वेता मुनीश्वर, सदा जिनका ध्यान करते रहते हैं, जो संसार बंधन के काटने वाले तथा नित्य मुक्त स्वरूप हैं, उन महादेव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिन परम पुरुष परमात्मा के अनुपम मुख, बल, प्रभाव और स्वभाव आदि का ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता, उन अचिंतनीय महिमा वाले भगवान वामदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन उग्र मूर्ति भगवान शिव की आराधना करके अगस्त्य जी ने समुद्र को पी लिया तथा राजा दिलीप ने संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लिए, उन विस्मयोनी भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। देवेंद्र बंद शंभो, मुझे अनाथ का उद्धार कीजिए, आप कृपालु एवं करुणामय है उमेश, दुख सागर में डूबे हुए मुझ दिन का उद्धार कीजिए। भव आप सबका कल्याण करने वाले हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए। जिनकी पूजा करके ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता स्वर्ग में इच्छानुसार विहार करते हैं, उन वंदनीय शिव को शरण में आकर मैं उन्हीं को स्तुति, उन्हीं का
गुणगान उन्हीं के नाम का जप और उन्हीं की वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके जब कुबेर जी चुप हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें अपने मित्र का पद, दिक्पाल का पद और देवताओं के धनाध्यक्ष का पद, ये तीनों वर प्रदान किए और कहा, यह स्थान तुम्हारे ही नाम पर कुबेर नगर कहलाएगा। तुमने इस स्थान में पश्चिम में जो शिवलिंग स्थापित किया है, उसका जो पुरुष श्री पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजन करेगा, उसके यहाँ 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी बराबर बनी रहेगी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम। इसी अध्याय के साथ आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे और यही कहूंगा कि बाबा भोलेनाथ की दया है कि हम पर इतनी कृपा करते हैं, कथा सुनाते हैं, सुनते हैं और हम लोगों को जीवन चर्चा दिखलाते हैं। बाबा मुझसे कोई भूल होती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं विचलित हूँ, परेशान हूँ, क्यों हूँ, क्या है, कैसे है, आप सब जानने वाले हैं। आप अंतर्यामी हैं, आप तीनों त्रिकाल दर्शी हैं, आप संपूर्ण जगत के पालक हैं। आप ही हैं जो हमें हिम्मत देते हैं, दुख को पार करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मेरे दुखों का अंत नहीं है बाबा, फिर भी मैं आपके शरण में हूं और शरण में रहूंगा। मैं जब तक आपका साथ है मुझ पर, मुझे बाल विवाह का नहीं होगा, यह मेरा विश्वास है। बाबा मुझसे कोई भूल होती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं आज लघु आरती करता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे पीपल पतवारी की जय, तुलसी जी महारानी की जय, लड्डू गोपाल की जय, शिव महापरिवार की जय, गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, मेरे विष्णु भगवान की जय, मेरे श्याम प्यारे की जय, मेरे केशर सती माता की जय, मेरे रानी सती दादी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता तो नमन करते हुए, मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ चिरकाल तक निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। और अवैध समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि सबको आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पदार्थ का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को बार बार धन्यवाद देता हूँ और अपने गुरु को देव को भी धन्यवाद देता हुआ सांवरिया बाबा को नमन करता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए, लेकिन आप जो भी कीजिए सभी का कल्याण कीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।